अरब में कब तक कमाओगे? सऊदी से इंडिया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, मुझे लग रहा है किसी को 10 साल, 15 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल या किसी को 20-20, 25-25 साल भी हो गए। लगभग हर किसी का सपना है कि इंडिया में बिजनेस करूँगा जा कर के। ड्राइविंग का काम करते हैं तो सोचते होंगे कि मैं 2-4 गाड़ी रख लूँगा तो उससे मैं अपना चक्कर लगाया करूँगा, या तो एयरपोर्ट से चलाऊँगा या अपने लोकल में चलाऊँगा, या फिर एक ही गाड़ी खरीद के खुद से चलाऊँगा, या फिर पानी का बिज़नेस कर लूँगा, या कोई ऐसा बिज़नेस कर लूँगा जो हमेशा चलता रहे कम से कम में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी से इंडिया, मतलब सऊदी में अगर आपकी 1800, 1500, 2000, 2500, 3000 सैलरी है और आपकी सैलरी सऊदीजेशन की वजह से घटा दी गई है या नहीं, तो आपको सऊदी में अब काम करने का मन नहीं है और आप मन बना रहे हैं कि इंडिया में हम अब जाकर बिजनेस करें, तो यहाँ की हालात से थोड़ा मैं 2024 का रूबरू कराना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस को लेकर के तो कमेंट कीजिए आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे इंडिया में, और इस वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक जहाँ भी देख रहे हैं शेयर कीजिए, ताकि मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों को इंडिया के हालात के ऊपर शेयर करना चाहूँगा, टैक्सी मार्केट का और भी बहुत सारे बिजनेस का, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और देखो, टैक्सी मार्केट ज़्यादातर लोगों के माइंड में इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत ही आसान काम है, इसके लिए कह रहा हूँ। तो नए हो चैनल पे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, फेसबुक पे देखो तो पेज को फॉलो कर लेना याद से, और भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको सऊदी में पक्का 10 साल, 15 साल, 5 साल हो गया होगा। देखो, आपके सामने मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा, क्योंकि 7 साल की मैं भी काम किया हूँ सऊदी में। मैं दुबई में काम किया, मैं दम्माम में लगातार 4.5 पौने 5 साल काम किया, फिर रियाद में काम किया। लगभग 7 साल 8 साल की जर्नी मेरी सऊदी गल्फ़ की रही है। तो 7 साल 8 साल की जर्नी में ही मैं ऐसा क्या कर लिया जो मैं अभी देखो आराम से काम कर रहा हूँ। देखो, यूट्यूब का सिस्टम को हम साइड रखते हैं, मेरा एक्स्ट्रा और बिजनेस क्या है। तभी बिना बिजनेस के, बिना एक्स्ट्रा मतलब कि सऊदी में किसी की सैलरी, मैंने कहा ना, जिसकी सैलरी 1500, 2000, 3000 रियाल होगी, मतलब एक बेसिक मान लो किसी की सैलरी मंथली 40,000 रियाल है इंडिया का सऊदी में, और उनकी सैलरी यहाँ पे 40,000 रियाल, 40,000 रुपये से ज़्यादा आ रही है, तो वो कभी भी सऊदी अरब दोबारा जाएगा ही नहीं। राइट, सेम टू सेम आपके भाई के साथ है। तो मैं अपना बोलूँ तो मेरा देखो 2 टैक्सी चलता है मेरा, और भी वीडियो एडिटिंग का काम है, मैंने एक्स्ट्रा काम बहुत सारे कर लिए हैं, प्लस और भी मेरा एक्सटर्नल बाहर भेजने का काम है, और भी महीने का अच्छा खासा आ जाता है। सो आप लोगों के माइंड में अगर चल रहा है बिजनेस को लेकर के, तो आप सऊदी में रह करके ही आप कुछ सिस्टम बैठा सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सऊदी में रहकर ही, देखो, एक टैक्सी मैंने रहकर ही लिया, फिर दूसरी टैक्सी आने के बाद लिया, फिर वापस चला गया रियाद। तो 2 टैक्सी मेरी चल रही है ओला उबर के अंदर में। ठीक है, कभी कभी किसी का मन बना हमारे ड्राइवर अंकल का, तो मंथली की सैलरी पे भी रख लेते हैं, या नहीं तो वो अब हमें मंथली कमा कर दे देते हैं, या नहीं तो अपना ट्रिप बेस पे रहता है। तो इनकम ये है टैक्सी मार्केट इंडिया में। आप सोच रहे होंगे, कई लोग वीडियो बना रहे हैं कि आप आओ 2 लाख 2.5 लाख जमा करो और आप महीने का 5 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ। ये सच है भाई? ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर एक गाड़ी खरीदते हो आप, मान के चलो 8 लाख रुपए की, नहीं, सेकंड हैंड खरीदोगे 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, तो उसका 7 पेपर होता है, 7 तरह का टैक्सी नंबर का, पीली नंबर प्लेट का पेपर होता है। वाइट नंबर प्लेट में आप टैक्सी में नहीं चला सकते, वाइट नंबर प्लेट से आप बिजनेस नहीं कर सकते, चुप छुप करके करना होगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर 2000, 10,000 रियाल का चलान आएगा आपको। तो टैक्सी आप लेते हो और आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप जो सोच रहे हो कि इनकम जो हमें बताया गया जनरेट होगा, उतना जनरेट नहीं होगा। अगर किसी कंपनी में भी लगाओगे तो भी आपको 50,000 रुपया दे देगा महीने का, 40,000 रुपये दे देगा महीने का, या 60,000 रुपये दे देगा, या 1 लाख रुपये दे देगा। तो 1 लाख रुपये देगा तो 24 घंटे के अंदर कितने सारे चक्कर लगाने होंगे, उसका टैक्स लगेगा आपको। 7 तरह का पेपर होता है गाड़ी का, प्लस आपका डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, फिर ड्राइवर को सैलरी दोगे, सब कुछ काट वाट के आपके हाथ में मात्र 20 से 25,000 रुपये बचने वाला है। क्योंकि तेल और गैस में बहुत खर्चा होता है। कंपनी लोग बहुत होशियार होती है, क्योंकि आपका भाई खुद कंपनी में लगा रखा है। पानी का बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो मेरे घर पे जो भाई पानी पहुंचाते हैं, उन्होंने अपना पैसा लगा करके पानी का बिजनेस कर लिया है। पानी का बिजनेस ऐसा है कि पानी का बिजनेस आपने खोल लिया, एक लड़का रख दो, पानी भरे का डिब्बा में देगा, अपना देता रहेगा। 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जैसा जिस जगह से लोकेशन के हिसाब से दूर पहुँचाओगे गाड़ी से, तो वैसा रेट मिलता है। डब्बा में 10 रुपये, मेरे घर पे ला करके वो 15 रुपये लेता है। ठीक है, पानी का बिजनेस अलग है, प्लस वो लकड़ी का कारपेंटर का काम करता है। तो अपने दुकान में, शोरूम में जहाँ उसको काम करना, तो अपना काम चला जाता है, एक लड़का रख दिया, अपना पानी का बिजनेस चल रहा है।
एक्स्ट्रा काम आप दुकान खोलना चाहते हो, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो, ये सब बेटर बिजनेस है आपका, ये हमेशा सदाबहार चलेगा। राशन की दुकान में ज़िंदगी भर उधारी चलता रहेगा। तो इंडिया के अंदर जो आप बिजनेस सोच रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप किसी की भी बातों में, दोस्त के, भाई के, रिश्तेदार की बातों में आने से पहले आप खुद इंडिया आइए, अपना मार्केट घूमिए, ऑब्जर्व कीजिए कि भाई मुझे इस चीज़ में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ सऊदी में रहते रहते ही, देन आप पूरा सेटल हो जाए। इसके बाद आप अपना आकर के झंडा गाड़ दो और अपना बिजनेस शुरू रखो। शुरू में आपको लगेगा कि मेरे को सऊदी से कम सैलरी आ रही है, तो आपको भागना नहीं है, छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारना है। आपको इंडिया में रह करके ही मेहनत करनी है। थोड़ा सा और एक आध काम बढ़ाएंगे, फिर आपकी सैलरी बराबर हो जाएगी। जब आपका सैलरी बराबर हो जाएगा सऊदी का और इंडिया का, तो आपको और मेहनत करनी है। जिस तरीके से हम सऊदी में अगर कोई ड्राइविंग का जॉब कर रहा है या कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो लगभग 12 घंटा तो काम करता ही करता है। अब 12 ही घंटा के हिसाब से काम करो। सुबह के 10 बजे जाओ, रात के 10 बजे तक लगे रहो, या सुबह के 6 बजे जाओ, रात के 10 बजे तक लगे रहो, जिस तरीके से आप चाहो। या आप रात में चला लो, अगर टैक्सी भी रखोगे तो दिन में चला लेगा ड्राइवर, रात में आप खुद चला लो। तो बहुत सारा बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। मेहनत जितनी करोगे उतने पैसे हैं। बट कोई सोच रहा है कि इंडिया में सेटल हो जाऊं, भाई 100% सेटल हो जाओ भाई। ज़िंदगी तो इंडिया में ही है, क्योंकि सऊदी अरब में कमाने में ज़िंदगी हमारी निकल जाती है। हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, और बच्चे फिर हमारी कदर नहीं करते। मेन बात तो ये है, 20-25 साल हम बाहर देश लगा लेते हैं, जब हम घर पे वापस लौट के आते हैं तो हमारी इज्जत वो वाली नहीं होती जो इज्जत सऊदी में रहने के बाद होती है। ये सब थोड़ा सा है, बहुत सारे। देखो, सऊदी में, अरब देश में रहने के फ़ायदे भी हैं तो रहने के नुकसान भी हैं। हम वहाँ रह करके फैमिली को अच्छा खिला पिला देते हैं, बढ़िया कर देते हैं, घर बना देते हैं, लेकिन जब हमारा एक्सपायरी का टाइम आता है तो हमें कोई इज्जत नहीं करता। छोटी सी वीडियो आप लोगों को सच्चाई के तौर पे बता दी है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, और भी कुछ पूछ रहा हो तो मुझे कमेंट करना। बाकी शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर ही देता हूँ, आप लोगों को उसमें जानकारी मिल ही जाती है। शेयर करिए वीडियो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी देख रहे हो बढ़िया सा कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ भी मेरी बात को रियलिटी लगा हो तो कमेंट जरूर करना। अल्लाह हाफिज़।